Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल है उसको हम कहते हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। इसका दूसरा नाम है डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर पहले भी मैं प्लान बना चुका हूँ। आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखते हैं। डेट, आज की डेट डालेंगे। आज की डेट क्या है? 5/5/2023। सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 7th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड और ड्यूरेशन, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए? 6 मिनट्स की। और स्किल हमको पता है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल, इसको डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं जिससे ये स्किल बनी हुई है। पहला है रिलेवेंसी इन क्वेश्चनिंग, दूसरा है प्रेसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस, थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, फोर्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड, फिर फिफ्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस, और लास्ट है क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। तो इस स्किल के अंदर जैसा कि नाम बता रहा है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल, तो एक क्लास के अंदर जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे डिलीवर किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे पुट किया जाए स्टूडेंट्स के आगे, कि क्वेश्चन में पुट करते वक्त क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पीड कैसी होनी चाहिए, वॉइस आपकी कैसी होनी चाहिए। इस स्किल के अंदर हम लोग सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज, कि स्टूडेंट को जो है ये जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं पहले वो क्या सीख कर आया है अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब क्योंकि स्टूडेंट जब आपके क्लास में आया होगा, जो 7th क्लास में आया होगा, तो उसने जो पहला जो साइंस में टॉपिक पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के बारे में पढ़ के आया होगा कि न्यूट्रिशन वो किस तरह से लेता है, और ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये उसको पता होगा, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि वाइल्ड एनिमल्स क्या खाते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप क्या कहेंगे, क्लास में एक स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इतना बोलने के बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ टॉपिक छोड़ रखा था यहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिख देंगे और फिर इस टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ एम दिया है यहाँ पर भी अंडरलाइन होता है, तो आप दोनों जगह टॉपिक को अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। आपको क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी, इसमें सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक कॉलम में पीपल रिस्पॉन्स और एक कॉलम में आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलेंगे। अब पहला आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, एट होम हु प्रिपेयर फूड फॉर अस। तो ईजी सा जो है इसका आंसर होगा मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर अस। तो इसका कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 2। और दूसरा कंपोनेंट है कौन सा? प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि घर में कौन खाना बनाता है? एट होम हु प्रिपेयर फूड फॉर अस। तो आंसर क्या? मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, यानी माँ जो है घर पे खाना बनाती है हमारे लिए। और कंपोनेंट को हमने कहा नंबर 2, यानी क्लियर एंड प्रिसाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बहुत ही शॉर्ट में है, प्रिसाइज है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं किया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। एकदम क्लियर क्वेश्चन आपको पुटअप करना है। दूसरा क्वेश्चन आप पुट करिएगा, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 1। पहला कंपोनेंट है कौन सा? रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस। देखिए मैंने प्रीवियस नॉलेज में क्या कहा था? द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया? हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब स्टूडेंट को पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है प्लांट अपना जो है फूड प्रिपेयर करता है। तो मेरा क्वेश्चन रिलेवेंट है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो रेलेवेंट है मेरा क्वेश्चन। कोई एब्सर्ड मैंने क्वेश्चन नहीं किया स्टूडेंट से कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जिसका उसका आंसर ना आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, व्हाट डज द डियर ईट। रिस्पॉन्स क्या आएगा? डियर ईट्स ग्रास। कंपोनेंट नंबर 3 क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस।
अब देखेंगे जो भी क्वेश्चन मैंने किया है, ऊपर भी क्वेश्चन के या नीचे भी देखिएगा, इसमें ग्रामर में कहीं भी मिस्टेक आपकी भी नहीं होनी चाहिए, मेरी भी कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामर में। तो क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो 3 कंपोनेंट भी मैंने यूज़ कर लिए। नंबर 4 क्वेश्चन पूछिए, इन द जंगल हु हंट दीज डियर। तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा स्टूडेंट से, टाइगर एंड लायंस हंट डियर। कंपोनेंट नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड। अब देखिए मैंने क्वेश्चन किया तो एकदम क्लियर था और बहुत मेरी वॉइस भी बहुत क्लियर थी, और यहाँ तक कि मेरी स्पीड भी देखिएगा आप, इन द जंगल हु हंट दिस डियर। अब रिस्पांस मैंने इंतज़ार किया, रिस्पांस आया टाइगर एंड लायंस हंट दिस डियर। तो मेरी स्पीड जो है एकदम बराबर, मैं ज़्यादा ना तेज़ बोल रहा था कि मैं बहुत स्पीड मेरी तेज़ हो स्टूडेंट ना समझ पा रहे हूँ, और ना ही मैं जो बहुत स्लो बोल रहा था कि स्टूडेंट को बोरियत भी लगने लगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो प्रॉपर स्पीड है मेरी उस क्वेश्चंस को पूछने में। या हर क्वेश्चन को पुट करने के बाद आप थोड़ा सा पॉज लेंगे और स्पीड इतनी तेज़ ना हो कि स्टूडेंट क्वेश्चन को मिस कर दे। 4th कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब 5th क्वेश्चन में पुटअप करने जा रहा हूँ, वाई डू टाइगर्स एंड लायंस हंट डियर। रिस्पॉन्स क्या आएगा, टाइगर्स एंड लायंस हंट डियर फॉर फूड। कंपोनेंट नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस। अब देखिए जैसे मैं अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो है मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, इतनी लाउड है कि आप आसानी से उसको सुन सकते हैं। जब आप क्लासरूम में होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जितनी स्ट्रेंथ है तो उसी के अकॉर्डिंग, और जितना बड़ा क्लास है आपका उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉइस रखेंगे। अगर आप छोटे से जगह पे आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी वॉइस इतनी होनी चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आप चिल्ला रहे हो क्लास में, और अगर ज़्यादा है तो आपको इतनी वॉइस रखनी है कि लास्ट बेंच पे जो आपका स्टूडेंट बैठे तो वो उसको क्लियरली सुन सके कि आपने क्वेश्चन क्या पुटअप किया है, ऐसा ना हो किसी स्टूडेंट को सुनाई ना दे। तो 5th कंपोनेंट भी यूज़ कर लिया कि मेरी वॉइस प्रॉपर होनी चाहिए। अब 6 क्वेश्चन पुट करिए आप, वाई डू टाइगर्स, लायंस, डियर एंड ह्यूमंस ईट फूड। आंसर क्या आएगा, टाइगर, लायंस, डियर एंड ह्यूमंस ईट फूड फॉर एनर्जी। कंपोनेंट नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पूछते हुए भी मैंने वाई डू टाइगर्स, लायंस, डियर एंड ह्यूमंस ईट फूड, यहाँ पे कॉमा है तो मैंने प्रॉपर पॉज लिया है। और जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए स्टूडेंट से आंसर आए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए। तो प्रॉपर पॉज लेकर हर क्वेश्चन को आपको पुट करना, और जितने भी क्वेश्चन आप पुट करेंगे उसमें भी प्रॉपर पॉजेस होने चाहिए। जहाँ पर कॉमा लगा है उसका ध्यान रखिए, जहाँ फुल स्टॉप रखा है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर पॉज लेके आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर होगा एकदम। तो नंबर 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, उसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आप लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 करके। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप सबके आगे लिख दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र इसमें आपको मार्किंग देंगे। अगर पहले कंपोनेंट पे वो आपको 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। किसी कंपोनेंट पे आपको अगर 4 देते हैं तो उसका मतलब होगा गुड। अगर 3 देंगे किसी पे तो सेटिस्फैक्ट्री, और 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। वो आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे अपने सुपरवाइज़र आपके, और सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर आपका माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।